किस बिजनेस का फ्यूचर देखते हैं आप जिसके ऊपर अगले 5 से या 10 साल में भारत में बहुत सारी चीजें बदलेंगी और इन्वेस्ट करना चाहिए? आप देख रहे हो, ऐसे बिजनेसेस देख भी रहे हो आप। हमें लगता है 5 थीम्स हैं। सबसे पहले ये थीम है कि हमारा जो मिडिल क्लास है वो अच्छे से इन्वेस्ट करने लग रहा है, तो हमारे को ओवरऑल वेल्थ फिनटेक में बहुत पोटेंशियल लगता है। ऐसे ही करके हमें ईवी में बहुत पोटेंशियल नजर आता है। ट्रांसपोर्टेशन जैसे हमारे हाईवेज अच्छे बन रहे हैं, आप देखेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होने लग जाएगा। हमें लगता है ओवरऑल कंटेंट स्पेस में अभी भी बहुत बड़ा लैक्यूना है, लोगों की और नीड है। आप चाहे कितना भी अच्छे क्वालिटी कंटेंट की, इंफॉर्मेशन डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा पोटेंशियल है हिंदुस्तान के अंदर। मुझे ऐसा लगता है कि और कंटेंट स्पेस में हम लोगों ने जैसे जो स्टॉक्स में हमने वी वर द फर्स्ट इन्वेस्टर्स। आज जो स्टॉक शायद 300 मिलियन व्यूज करते हैं एवरी मंथ, तो वो जो मतलब रीच है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट लेवल पे है। फिर मुझे ऐसा लगता है कि अपस्केल लग्जरी में बहुत पोटेंशियल है। ओके, क्योंकि मिडिल क्लास जो थे पहले, अब ये प्राइसेस रियल एस्टेट के बढ़ने के बाद सब लोगों की इनकम बढ़ जाएगी, तो हो क्या, और हमारी स्टॉक मार्केट बढ़ती जा रही है 10 से 12% में उनका जो टैक्स देने के बाद, तो उनकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती जा रही है। तो आप देखेंगे कोई भी चीज़, लग्जरी, रियल एस्टेट, आप देखेंगे जो एंड यूज है। पहले लोग क्या करते थे, पहले लोग इन्वेस्ट करते थे कि नहीं यार हम बच्चों के लिए रखेंगे। कोविड में उन्होंने देखा लाइफ इज़ वेरी 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 फ्रजाइल, तो अब उन्होंने कहा कि नहीं यार हम आज इंजॉय करेंगे। आज आप देखिए बिजनेस क्लास के टिकट्स के प्राइसेस 2-2, 2.5 गुना हो गए हैं कोविड के टाइम से। तो अब है ना अब लोग स्पेंड करना चाह रहे हैं। तो ये जितना मिड स्केल लग्जरी है ना, वो सब में आप देखेंगे बड़ा मैसिव रेज आएगा। और ओवरऑल एआई तो थीम है ही एआई में, और हम इसको रानिया 53 बोलते हैं। रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, नैनो टेक्नोलॉजी एंड मटेरियल साइंसेस, ऑटोनॉमस व्हीकल्स, ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर, 5G, 6G, 3D प्रिंटिंग हमें लगता है आने वाले जो घर होंगे वो 3D प्रिंटिंग से बनेंगे। मुझे ऐसा लगता है इलेक्ट्रिक VTOL जिसको हम बोलते हैं वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, उसका बहुत बड़ा पोटेंशियल है। हमें गुड़गांव और नोएडा के बीच में हम देखेंगे बहुत सारे VTOL कंपनीज आ जाएंगी। आप देखेंगे तो अबू धाबी और दुबई के बीच में साइन हो चुका है। तो मुझे लगता है ये सब एरियाज हैं जहाँ पे बहुत मैसिव अपस्केल और वेरी बुलिश ऑन इंडिया। सो 5 कैटेगरीज जो आपने बताई, एक आपने शुरू किया, एक तो आपने ईवी बताया, ईवी, फिर आपने वेल्थ मैनेजमेंट के लिए या फिनटेक बताया, कंपनीज, सेकंड आपने कंटेंट इकोनॉमी की बात की, बिल्कुल, कि उसमें बहुत काम किया जा सकता है। और एक कंपनी स्टेज करके, वो क्या करते हैं, हरियाणवी कंटेंट को आप शॉक्ड हो जाएंगे, प्रॉफिटेबल हैं और 1 मिलियन से ज्यादा पेड सब्सक्राइबर्स हैं हरियाणवी कंटेंट के लिए। अब वो राज्य और हमारे देश के अंदर 40 से ज्यादा डायलेक्ट हैं। करेक्ट। नेटफ्लिक्स वाले सब शॉक्ड हैं कि ये हरियाणवी कंटेंट का भी इतना डिमांड और लोग उसके लिए पैसा दे रहे हैं। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इंडिया में है ना, हिंदुस्तान अकेला हिंदुस्तान नहीं है। मैं तो तमिलनाडु के गांव से पढ़ा हुआ हूँ। जहां जिस गांव में मैं था वो चेन्नई से 500 किलोमीटर दूर था, नीलगिरी फॉरेस्ट के अंदर, मुन्नार और कोडाई कनाल के बीच में। वहां की तमिल और चेन्नई की तमिल में भी फर्क है। वी आर वेरी डाइवर्स नेशन। तो अगर आप हिंदुस्तान में कॉफी, आप ये लगा लीजिए आने वाले 10 साल के अंदर हिंदुस्तान में कॉफी चेन्स ऐसे बढ़ेंगी जो आप सोच ही नहीं सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज में पोटेंशियल है, लेकिन सबसे ज्यादा आप ये मत देखिए इंडस्ट्री में कौन सी पोटेंशियल है, पहले आप ये देखिए आपको क्या पसंद है, उसके बाद इंडस्ट्री पोटेंशियल को अगर आपने मिक्स कर दिया, और फिर लास्ट चीज आप ये देखिए वेयर विल कस्टमर पे, क्या इस इंडस्ट्री में कस्टमर पे कर रहे हैं और क्या कंज्यूमर और कस्टमर सेम है। ये मेरे लिए बहुत बड़ा डिसाइसिव फैक्टर होता है। हमें ना वो बिजनेसेस अच्छे नहीं लगते जहां कंज्यूमर और कस्टमर अलग अलग हैं। जैसे हगीज डाइपर है, कंज्यूमर बच्चा है, कस्टमर मदर है, बार बार वो कस्टमर के ही दिमाग पे फोकस करते जाओ। हमारे को ज्यादा अच्छे लगते हैं बिजनेस लाइक एप्पल, मोस्टली कंज्यूमर और कस्टमर सेम है, डिसीजन मेकर है ना वो खुद है। जहां बहुत सारी डिसीजन मेकिंग फ्रिक्शन हो गई ना, वहां पे बहुत मुश्किल होता है पैसा बनाना। रितेश भाई,